हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक हारा हुआ इंसान। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। मेरी सोसाइटी में एक परिवार रहता है। उस परिवार में अंकल, आंटी और उनके 2 बेटे रहते हैं। अंकल मजदूरी करते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा इंसान बनाया। और उस अंकल ने जो भी इकट्ठा किया था अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो दोनों बेटों को दे दिया। और दोनों बेटों की शादी हुई और दोनों बेटे उस अंकल और आंटी को छोड़कर चले गए। बड़े बेटे ने कहा, मुझे यहाँ अच्छा लगता नहीं, मेरी जॉब कहीं और लगी है, मैं वहाँ जाता हूँ। अंकल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वही करो, क्योंकि माँ बाप है, कभी बुरा सोचते नहीं है बेटे का। तो उस अंकल ने कहा, ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, ये छोटा बेटा मेरे पास है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटा बेटा उनके पास रहता था। कुछ ही महीनों के बाद वो भी कहने लगा कि मैं भी जा रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। वो भी चला गया। माँ बाप हैं, बेटे का बुरा तो सोच नहीं सकते। तो अंकल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तो दोनों बेटे अलग चले गए और माँ बाप के पास कोई पैसे नहीं थे। उन्होंने सारे पैसे अपने बेटे को दे दिया था। उन्होंने जो जिंदगी में मेहनत की थी, जो एक एक पैसा इकट्ठा किया था, उस दोनों बेटे को दे दिया और उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे मुझसे दूर हो गए हैं, वो अलग है, लेकिन मुझे थोड़े थोड़े पैसे देंगे वो हर महीने के लिए। जब महीना आता था अंकल कॉल करते थे कि बेटा थोड़े पैसे भिजवा दो, हमें यहाँ दिक्कत हो रही है, मुझसे मजदूरी नहीं होती, मुझसे कुछ काम नहीं होता, हमारे पास जो भी था आपको दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या खाएंगे। तब बड़े बेटे ने कहा कि पापा, यहाँ मैं नए शहर में आया हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब पापा ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोटे से मांग लेता हूँ। तब छोटे बेटे को कॉल करते हैं कि बेटा दिक्कत हो रही है, पैसे नहीं है, थोड़े पैसे भिजवा। तब छोटा बेटा कहते हैं कि पापा, मैं अभी अभी सेट हुआ हूँ यहाँ, अभी कोई जॉब मिली नहीं है, मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वो अंकल रोने लगे। वो हार गए, टूट गए, बिखर गए। वो मांगे तो किस पर मांगे, वो पैसा मांगे तो किसके पास पैसे मांगे, वो दिक्कत हो गई। दोनों बेटों ने तो मना कर दिया, अब अंकल के पास पैसे नहीं हैं। तभी आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमसे जो काम होगा वो हम काम करेंगे। तभी वो अंकल ने और आंटी ने साथ मिलकर एक छोटा काम स्टार्ट किया। जो समोसे बनाते हैं, वो समोसे बनाकर वो बेचते थे एक फुटपाथ पर। और धीरे 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 इतना बड़ा उनका बिजनेस, इतना बड़ा, वो हर रोज़ 1000-2000 कमाने लगे। उनको जो पैसे की दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई। तब बेटे को पता चला कि पापा ये काम करते हैं, उसमें से 1000-2000 कमाते हैं। तब दोनों बेटे कॉल करने लगे कि पापा, हम आपके पास आ रहे हैं, हमें यहाँ अच्छा लगता नहीं है। तब पापा को पता चल गया कि ये हमें प्यार नहीं करते, हमें मोहब्बत नहीं करते, ये पैसों से मोहब्बत करते हैं। एक हारा हुआ इंसान सब कुछ जान लेता है,
एक हारा हुआ इंसान सब कुछ जान लेता है कि ये हमें प्यार नहीं करते, ये पैसों से प्यार करते हैं। तब अंकल ने मना कर दिया कि बेटा आप जहाँ हो ठीक हो, अच्छा हो, आप वहीं रहो, कुछ ना कुछ होगा। हम यहाँ खुश हैं, हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। जब मैं टूट गया था, बिखर गया था, जब मेरे जेब में पैसे नहीं थे, तब आपने कॉल नहीं किया हमें, तब आपने हमें कॉल नहीं किया। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो भी था, मेरी ज़िंदगी की जो भी पूंजी थी, मैंने आपको दे दिया है। अब आप खुश रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। अंकल ने मना कर दिया उन दोनों बेटों को। तो दोस्तों, एक हारा हुआ इंसान जो भी चाहता है वो कर सकता है। वो आंटी और अंकल ने मिलकर काम स्टार्ट किया, आज इतना आगे बढ़ रहा है, वो दोनों खुश हैं। तो ज़िंदगी में कभी हार जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, तो हिम्मत मत हार जाना दोस्त। कुछ ना कुछ काम कर देना, आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे और आपके साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी पूंजी है, आपके बेटे हैं, सब कुछ मत देना यार, सब कुछ मत दे देना उनको, थोड़े पास आपके पास भी रखना। समय कब बदलता है पता नहीं चलता, समय कब बदलता है पता नहीं चलता। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि पापा की मिलकत पर अपनी नज़र मत रखो यार। खुद कमाओ, खुद कमाओ, तो ही ज़िंदगी आप अच्छी जी सकते हो, तभी ज़िंदगी आप अच्छी जी सकते हो। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने